Hello guys, you're welcome in Sensational King YouTube channel. This is SK. आप देख रहे हैं सेंसेशनल किंग यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम एक हैकर कैसे बन सकते हैं। ये सब लोगों के मन में रहता है कि हम एथिकल हैकर, मतलब एथिकल हैकिंग एक अच्छा प्रोफेशन है, एक अच्छी चीज़ भी है। एक्चुअल में ये कोई बुरी चीज़ नहीं है जिसे लोग बुरा समझ लेते हैं। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि हैकर कैसे बन सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ेगी एक हैकर बनने के लिए। सो गाइस, तो वीडियो में आप पूरा बने रहो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करना, और चैनल पे नए हो और अगर ऐसी ही वीडियोस देखने चाहते हो टेक्निकल रिलेटेड, जिसमें मैं सारी की सारी चीज़ें कवर करता हूँ, तो आप कर सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस। तो अब फटाफट से चलते हैं वीडियो की ओर। तो लेट्स गो फॉर इट। तो गाइस, पहले बात कर लेते हैं हैकर्स के टाइप की। यार हैकर्स को डिवाइड किया गया यार। हैकर्स की भी कैटेगरीज हैं। तो कैटेगरीज में हैकर्स को डिवाइड किया गया। तो उनकी 3 कैटेगरीज है। ब्लैक हेड हैकर पहली कैटेगरी। तो ब्लैक हेड हैकर पता है कौन होते हैं? ब्लैक हेड हैकर वो हैकर होते हैं जो इलीगली वर्क करते हैं, किसी का भी कुछ भी हैक कर लेते हैं, जो ये रुपए वगैरह ट्रांसफर कर देते हैं। वो एथिकल हैकिंग के लिस्ट में नहीं आते। वो एक एथिकल हैकर नहीं होते, क्योंकि वो गलत काम करते हैं। वो बिना परमिशन के चीज़ें चोरी कर लेते हैं या कभी भी किसी भी सिस्टम में वायरस वगैरह डाल देते हैं। तो ये होते हैं अपने ब्लैक हेड हैकर। ठीक है, तो ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं, और अगर ये पकड़े जाते हैं ना एक बार, तो इनको जेल भी बहुत खतरनाक होती है ना, छोड़ा भी नहीं जाता बिल्कुल भी। तो एक ब्लैक हेड हैकर की एक स्टोरी भी है। अगर आप सुनना चाहोगे तो बताना मुझे, मैं सुनाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स से आप प्लीज जल्दी से बताना। अगर आप सुनना चाहते हो तो फटाफट से लिखो यस ब्लैक हेड हैकर, ठीक है, तो मैं देख लूंगा। अब सेकंड होते हैं वाइट हेड हैकर। वाइट हेड हैकर पता है कौन होते हैं? वाइट हेड हैकर वो होते हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं या अपनी कंट्री के लिए काम करते हैं। कोई कंपनी उन्हें हायर करती है और कंपनी के लिए वो काम करते हैं। किसी कंपनी के जो ऑनलाइन सिस्टम है, उनकी वेबसाइट वगैरह है, या उनके सिस्टम में कोई वायरस, कोई उनकी सिक्योरिटी में क्या क्या पॉइंट्स निकल सकते हैं, उनकी सिक्योरिटी कहाँ से टूट सकती है। तो ये खुद अपना सिस्टम हैक करवाते हैं। ऐसी कंपनियां जो होती हैं बड़ी बड़ी, जैसे अमेजोन हो गई, या बड़ी बड़ी कुछ भी, जैसे इसरो के कंप्यूटर्स हो गए, है ना, और अपना ये सभी जितने भी हाई लेवल की जितनी भी कंपनियां हैं जिसका डेटा लीक नहीं होना चाहिए, डेटा उनका लीक नहीं होना चाहिए, तो वो कंपनियां इनको हायर करती हैं। तो ये एथिकल हैकर की लिस्ट में आते हैं, और ये एथिकल हैकर होते हैं, और ये अच्छे हैकर होते हैं, और इनको अच्छा पे भी मिलता है इनके काम के लिए। और ये कभी भी बिना परमिशन के कुछ भी हैक नहीं करते हैं। तो ये बहुत अच्छा करियर है यार आपके लिए। और बनना चाहो तो यार, अगर आप ब्लैक हेड हैकर तो बिल्कुल ही मत बनना यार। अगर आपको बनना है तो यार वाइट हेड हैकर आप बन सकते हो, क्योंकि ये एथिकल हैकर होते हैं और ये बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन होते हैं एक्चुअल में। अब थर्ड कैटेगरी की बात करें तो थर्ड कैटेगरी है ग्रे हेड हैकर। ग्रे हेड हैकर कौन होते हैं यार? ये ये दोनों काम में आते हैं। ये इनके यूज के डिपेंड करता है। अगर इनको कोई काम भी होता है, ऐसा खुद का भी काम होता है, तो भी ये कर लेते हैं। तो ये दोनों कैटेगरी में आ जाते हैं। कुल मिला के ये एथिकली भी हायर भी हो जाते हैं, और ये ब्लैक हेड हैकिंग भी कर लेते हैं। तो ये बोथ होते हैं कुल मिला के ये लोग। तो नॉर्मल बीच के मान लो यार इन्हें, ग्रे हेड हैकर को। तो कुछ ऐसा सीन नहीं है। तो बाकी चलते हैं यार, ये 3 कैटेगरीज हो गई हैकर की। तो गाइज, अब बात करते हैं कि हैकर बनने के लिए आपका सिस्टम कौन सा होना चाहिए। आपको सिस्टम कैसा चाहिए? क्या आपको एक सुपर कंप्यूटर चाहिए? नो, कोई सुपर कंप्यूटर नहीं चाहिए। क्या आपको एक बहुत महंगा लैपटॉप चाहिए 2-3 लाख का, 1-2 लाख का तो वो भी नहीं चाहिए आपको। तो क्या चाहिए यार हैकर बनने के लिए? हैकर बनने के लिए सिंपल सा हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा? काली लिनक्स या लिनक्स का कोई सा भी वर्जन। जो सबसे बेस्ट माना जाता है वो माना जाता है काली लिनक्स, ठीक है। तो काली लिनक्स एक्चुअल में क्या होता है ना, ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉरी यार। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो ओपन सोर्स है, उसके अंदर
सारे के सारे कोड आपको ओपन मिलते हैं, आप उसके कोड के साथ छेड़खानी कर सकते हो क्योंकि उन्होंने पूरी की पूरी परमिशन दे रखी है। वो अपडेट भी करते हैं यहाँ तक कि लिनक्स वाले। तो लिनक्स एक बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है हैकर्स के लिए क्योंकि उसके कोड सारे के सारे लिखे होते हैं अपनी सी लैंग्वेज में, तो आप उससे छेड़खानी कर सकते हो। तो लैंग्वेज की बात अभी हम आगे करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल के लिए यही है। इसी के साथ यार कुछ और डाउट भी क्लियर कर ही देता हूँ यार। देखो, पहली चीज़ आपको लग रहा होगा कि हम विंडोज़ के कंप्यूटर में कर सकते हैं हैकिंग। यार कर सकते हो, पर लेकिन इतनी परमिशन नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। सेकंड चीज़, क्या आप मैक में कर सकते हो? मैक में भी कर सकते हो, पर इतनी परमिशन कहाँ मिलेगी यार जितनी लिनक्स में मिलती है। तो इसलिए ना लिनक्स सबसे अच्छा माना जाता है इसके लिए। अब देखो यार, नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि आपको सीखनी पड़ेगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होता है? एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम भी किसी भी सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करते हैं कि वो कैसे वर्क करेगा या क्या होगा, ठीक है। तो ये होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये आपको आनी चाहिए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कई सारी होती है। अगर एक एग्जांपल से भी समझते हैं, जैसे कि हम लिखना सीखते हैं उससे पहले हम ABCD सीखते हैं। अगर हमें इंग्लिश लिखनी होती है तो हिंदी लिखनी तो छोटा बड़ा सीखते हैं। फिर उसके बाद ही हमें आता है मतलब लिखना, शब्द वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं। तो उसी टाइप से हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, उसकी ABCD सीखनी पड़ेगी। तो गाइस अब समझ लेते हैं हम कि कौन सी लैंग्वेज हमें पहले सीखनी चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कई सारी होती हैं। तो अगर आप हैकर बनना चाहते हो तो आपको पहले तो एक पाइथन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। पाइथन से स्टार्ट करना सबसे अच्छा होता है क्योंकि पाइथन के कोड छोटे छोटे होते हैं। अगर आप पाइथन से बिगिनिंग स्टार्ट करते हो, मतलब बिगिनिंग अगर आप पाइथन से करते हो तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसलिए पाइथन सबसे बेस्ट लैंग्वेज है सबसे पहले सीखने के लिए एक्चुअल में। पर लेकिन एक लैंग्वेज से कुछ काम नहीं होने वाला अगर आपको हैकर बनना है एक तो उसके बाद में आपको जावा भी सीखनी पड़ेगी क्योंकि जावा में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखे होते हैं, तो इसलिए आपको जावा भी आनी चाहिए। फिर ठीक है, और अगली लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग की, वो है जावास्क्रिप्ट। वो भी आपको आनी चाहिए जिससे हम वेबसाइट वगैरह में भी वर्क पड़ता है इसका। तो ये तो हम करने भी वाले हैं, जो अपना HTML का कोर्स चल रहा है उसके अंदर हम ये कंप्लीट भी करने वाले हैं, ठीक है। और अगली लैंग्वेज है PHP। तो PHP भी आपको आनी चाहिए, इसमें भी बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखे रहते हैं, ठीक है। और अगली लैंग्वेज है C, और इसी के साथ साथ इसी की बहन है एक C++। तो ये दोनों लैंग्वेजेस भी आपको आनी चाहिए प्रोग्रामिंग की, क्योंकि C लैंग्वेज में लिनक्स लिखा होता है यार, सबसे बड़ी बात तो यार, ठीक है। तो C लैंग्वेज और C++ आपको आनी ही चाहिए। अब यार कुछ चीज़ों की और बात कर लेते हैं। आपको एक और चीज़ मैं बता दूं पहले, आपको HTML भी आना चाहिए, जिसका हम अभी कोर्स चल रहा है अपने चैनल पे। अगर आप कहोगे C लैंग्वेज, पाइथन या और किसी लैंग्वेज का कोर्स स्टार्ट करने की, तो हम वो भी स्टार्ट कर देंगे। तो डिमांड कर दो फटाफट से, कमेंट बॉक्स में लिख दो कौन सी कोर्स, मतलब कौन सी लैंग्वेज का करना है स्टार्ट, जिससे ना आपको मैं पूरा का पूरा समझाऊंगा अच्छे से कोड को अपना लाइन बाय लाइन। सो अब कुछ स्टेप्स की बात कर लेते हैं कि आपको ये चीज़ें पक्की में मतलब आपकी होनी चाहिए अगर आप हैकर बनना चाहते हो तो पहला तो यही है कि आपका हैंड्स आपके बैठे होने चाहिए लिनक्स पे, लिनक्स यूनिक्स में, मतलब आपके हैंड्स पूरे के पूरे बैठे होने चाहिए। आपको बहुत अच्छे से उसके अंदर सर्व करना आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये बेस्ट टूल है हैकर के लिए, आपको जैसा कि पता ही है। और सेकेंड स्टेप की बात करें तो सेकेंड स्टेप ये होना चाहिए आपका कि आपको एक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदर कहलाती है वो क्या है, C लैंग्वेज। वो आपको 100% आनी चाहिए। आप लिनक्स में जाओगे तो लिनक्स भी पूरा का पूरा C लैंग्वेज में लिखा रहता है, तो इसलिए आपको C लैंग्वेज तो 100% आनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें देती है, जैसे पॉइंटर वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बैन है अभी फ़िलहाल के लिए, जो हैकर को आनी चाहिए। तो इसलिए आपको ये अपना C लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए काफ़ी सारी, ठीक है। अगले स्टेप में तो हम यही बात कर लेते हैं, ठीक है। और अगला स्टेप है कि आपको इनोनिमस बनना पड़ेगा। इनोनिमस यानी कि आपको मतलब ऐसा थिंकर बनना पड़ेगा कि आप परमिशन के बिना कैसे लोगों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, आप कैसे पता करो किसी की इन्फॉर्मेशन के बारे में, और कैसे आप मतलब सर्व कर सकते हो इंटरनेट पे और चीज़ें देख सकते हो। और अगला स्टेप है कि आपको डार्क वेब में सर्व करना आना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि आपको अपनी आइडेंटिटी छुपा के, मतलब इंटरनेट पे अपनी आइडेंटिटी छुपा के सर्व करना आना चाहिए, जैसे टोर ब्राउज़र वगैरह जितने भी ब्राउज़र होते हैं अपने, तो वो सब भी आपको आना चाहिए। अगली स्टेप है, मतलब जो अगला स्टेप है वो है कि आपको
नेटवर्किंग की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, नेटवर्किंग की नॉलेज आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। और जो प्रॉब्लम आए इनमें से अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करना, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो हिडन वेब में आपने एक्सप्लोर कर लिया, नेटवर्किंग की आपके अच्छी नॉलेज है, ठीक है। तो ये सब है आपके पास, और बाकी अगला स्टेप कुछ भी नहीं चाहिए आपको इससे ज़्यादा। बस एक और चीज़ चाहिए, वो चाहिए आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए टाइपिंग की, और आपको बहुत अच्छे से इन लैंग्वेजेस में लिखना वगैरह आना चाहिए। जो सी लैंग्वेज होती है, C++ होती है, पाइथन होती है, जावा होती है, जावास्क्रिप्ट होती है, HTML होती है, PHP होती है, यार एक सांस में बोल गया। तो ये इन सारी लैंग्वेजेस में आपका हाथ बहुत अच्छे से बैठा होना चाहिए, ठीक है। तो और बाकी एक और स्टेप की अगर हम बात करें तो ये और होना चाहिए आपका कि आपको मतलब कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, हैकर्स के कांटेक्ट में रहना पड़ेगा आपको, मतलब एक पूरा का पूरा ग्रुप रेडी करना पड़ेगा, जिसमें मतलब आप कई सारे लोग होंगे टीम में, जो पूरी की पूरी आपकी टीम होगी, जो सब लोग हैकर होंगे। तो अगर आप साथ में मिलकर थिंक करोगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक जने को जो आइडिया आया वो दूसरे जने को भी आ जाए, तो इसलिए आपके आइडियाज़ एक्सचेंज होना भी बहुत ज़रूरी है। और आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि सिक्योरिटी कौन, मतलब जो नई सिक्योरिटी आई है, क्योंकि सिक्योरिटी अपडेट होती रहती है। वैसे वाइट हेड हैकर जो होते हैं, ठीक है, आप में से जो लोग मतलब वाइट हेड हैकर को चूज़ करेंगे, वो लोग जो वाइट हेड हैकर बनेंगे तो वही होते हैं, वही सिक्योरिटी को इम्प्रूव कराने में हेल्प करते हैं। तो मतलब आपको उन सिक्योरिटी के तोड़ भी मिल जाने चाहिए। जैसे सिक्योरिटी आई नहीं, उसके कुछ दिनों बाद आपको उसकी सिक्योरिटी का तोड़ मिल जाना चाहिए, तभी आप अच्छे हैकर कहलाओगे, नहीं तो नहीं कहलाओगे। तो यही है यार कुछ चीज़ें। और आपको कुछ चीज़ें अलग से, जैसे कि हैकिंग के कॉन्सेप्ट आने चाहिए, जैसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है, और मतलब कई सारे कॉन्सेप्ट हैं यार जो आपको आने चाहिए। तो ये कुछ स्टेप्स हो गए आपके हैकर बनने के। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई। गाइस एक और चीज़ की बात कर लेते जो आपको आनी चाहिए, तो वो चीज़ तो यार यही हो जाएगी कि आपको एक्सपेरिमेंट करना आना चाहिए, चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करना आना चाहिए। अगर ऐसा करूँगा तो क्या होगा, अगर वैसा करेंगे तो क्या होगा, ये कोड से क्या होगा, उस कोड से क्या होगा, ऐसा कोड लिखेंगे तो क्या होगा। तो आपका एक्सपेरिमेंटल माइंड होना चाहिए हैकर बनने के लिए। सबसे बड़ी चीज़ तो ये भी है। तो गाइस तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए हैकर बनने के लिए। तो आपको मतलब ये सारी चीज़ें जान के कैसा लगा, आप मुझे बताना कमेंट में। तो गाइस अब बात करते हैं कि आपको कोई कोर्स करने की ज़रूरत है हैकर बनने के। हाँ यार, हैकिंग के भी डिप्लोमाज होते हैं, साइबर सिक्योरिटी के भी सेंटर्स होते हैं। अगर आप वाइट हेड हैकर बनना चाहते हैं तो आपको डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो ब्लैक हेड हैकिंग तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपका माइंड अच्छा शार्प है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, चीज़ें सीख के, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख के। पर वाइट हेड हैकिंग के लिए आपको डिग्री डिप्लोमा की ज़रूरत पड़ेगी, जो कई सारे साइबर सिक्योरिटी सेंटर्स होते हैं जो ये करवाते हैं। इंडिया में भी है और जगह पे भी है, कई जगह पे हैं। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको बता दूंगा, लिस्ट बता दूंगा, टॉप सेंटर्स की लिस्ट बता दूंगा मैं आपको, आप कमेंट करके बताना मुझे। तो मतलब यहाँ से आप अगर डिग्री लेते हो साइबर सिक्योरिटी की तो बहुत अच्छा होता है वाइट हेड हैकिंग के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए आप डिप्लोमा डिग्री कर सकते हो। लैंग्वेजेस वगैरह तो आप अपने मतलब पढ़ाई नॉर्मली बीटेक वगैरह जो भी कर रहे हो मतलब कर सकते हो, पढ़ाई का कुछ इसमें वैसा है नहीं सीन। और बाकी आपको कंप्यूटर साइंस तो आता है, तो आपका उस माइंड शार्प होना चाहिए, और तो उससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। तो बस गाइस मेरी आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।